हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अब हम कोनिक सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे पैराबोला। मतलब पैराबोला के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू बी द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला दिस वर्टेक्स ए है। मिनिमम लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ पी क्यू ऑन टेंजेंट ड्रॉन इन पोर्शन ऑफ पैराबोला पी ए क्यू। जैसे ये पैराबोला, अच्छा इस पैराबोला का लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 4 है, ठीक है। ऐसे ये पैराबोला है, ठीक है। क्या गंदा गंदा सा बना है, ठीक है। और भी ज़्यादा गंदा बन गया ठीक है, कोई बात नहीं। ये लेटेस्ट रेक्टम है, फोकस से पास होता है। इसका फोकस कितना है 1,0। और लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ भी कितनी है 4। और इस लेटेस्ट रेक्टम का नाम है पी क्यू वर्टेक्स ए है। तो इस रीजन में, जो आप ये वाला रीजन देख रहे हो, इस रीजन में रेड वाला, इस रीजन में मैं कहीं भी टेंजेंट ड्रॉ करूं तो उस टेंजेंट के ऊपर पी क्यू का प्रोजेक्शन निकालना है। मतलब मान लिया इस पॉइंट पे मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। ऐसे मान लिया ये टेंजेंट है और ये पी क्यू है। तो पी क्यू को उठा के यहाँ रख दो, ये रहा पी क्यू। तो पी क्यू का प्रोजेक्शन इस टेंजेंट पे निकालना है। मान लिया अगर ये एंगल कुछ अल्फा है तो पी क्यू का प्रोजेक्शन जो होगा वो इस टेंजेंट पे कितना होगा, पी क्यू कॉस अल्फा, ठीक है। तो चलो मान लो टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो पी क्यू के साथ कितना एंगल बनाएगा। जरा इसको मैं प्रोड्यूस करूंगा तो 90 माइनस थीटा। तो जो मेरा प्रोजेक्शन होगा पी क्यू जो कि लेंथ 4 है और कोस 90 माइनस थीटा यानी कि साइन थीटा, यही प्रोजेक्शन होगा ना। दिस इज प्रोजेक्शन लेंथ कितना 4 साइन थीटा। अच्छा, टेन थीटा कितना होता है। अगर इस टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, टी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, यही होती है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हो टेन थीटा कितना है 1/t। तो साइन थीटा कितना होगा, यहाँ से ट्रायंगल बना लो 1/t, तो रूट 1 + t²। तो प्रोजेक्शन लेंथ जो होगा वो कितना होगा 4 साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन रूट 1 + t²। अब ये पूछा, ये प्रोजेक्शन लेंथ क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए ना। मिनिमम लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन पी क्यू ऑन टेंजेंट ड्रॉन इन द पोर्शन ऑफ पी क्यू। इस पोर्शन में टेंजेंट ड्रॉ किया है। अच्छा, आपको ये पता होगा ये जो पैरामेट्रिक पॉइंट होता है ना, पैरामेट्रिक पॉइंट, तो ये जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं a, 2a। तो इसके लिए पैरामेट्रिक पॉइंट t बराबर 1 होता है, इसके लिए पैरामेट्रिक पॉइंट t बराबर -1 होता है, और इसके लिए पैरामेट्रिक पॉइंट जो होता है वो होता है t बराबर 0। तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा इस रीजन में, जो इतना रीजन देख रहे हो, उसके लिए t की जो वैल्यू होती है वो होती है -1 से 1 के बीच में, ठीक है। और इसके आगे आगे जो वैल्यू होती है, इसके आगे आगे और इसके आगे, तो जो मैग्नीट्यूड होता है टी का वो ग्रेटर देन 1 होता है, और इसके अंदर अंदर जो मैग्नीट्यूड टी का होता है वो लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब टी स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 1 तक। अगर टी -1 से 1 के बीच में है तो टी स्क्वायर 0 से 1 तक होगा। तो यहाँ देखो ये मिनिमम होना चाहिए, तो डेनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए, इसका मतलब टी स्क्वायर मैक्सिमम। अब टी स्क्वायर मैक्सिमम कितना हो सकता है 1, तो यहाँ 1 रख दिया। तो जो मिनिमम प्रोजेक्शन लेंथ होगा टेंजेंट के ऊपर वो कितना होगा 4/√2, जिसको हम लिख सकते हैं 2√2। तो यही आंसर है हमारा 2√2 डी। ओके, कुछ भी नहीं था, वो तो समझाने में टाइम लग गया। आप तो बस डायरेक्टली 4 साइन थीटा लिखते, ये लेते, ये आपको पता है टी स्क्वायर बराबर 1 रखना है तो 2√t। नेक्स्ट क्वेश्चन, a normal is drawn to the parabola this at 4,6। जैसे ये पैराबोला है, इसका फोकस कहाँ पर है 9/4,0 पे, और एक कोऑर्डिनेट है कहीं पे, यहाँ मान लिया 4,6। तो यहाँ पर क्या ड्रॉ किया गया है, नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया गया है पॉइंट पी पे, इसको पॉइंट पी बोला गया है। फिर पी एस से देख रहे हो, ए सर्कल इज डिस्क्राइब्ड ऑन एस पी, ठीक है। तो सर्कल बना दो इससे,
सर्कल बनाओगे तो ये सर्कल कुछ ऐसे बनेगा ना, दिख नहीं रहा पर ये सर्कल ही है, ठीक है। लेट मी मेक इट अगेन, ठीक है। व्हाट इज, फिर से बनाते हैं। ये सर्कल है, तो आपकी किसको, आपको कौन सी लेंथ निकालनी है? मान लिया ये बना जो है ना, ये लेंथ जो है इसको बोल देते हैं पी क्यू, ये पी क्यू की लेंथ निकालनी है। और डायमीटर क्या है? पी एस, तो डायमीटर का कहीं मिड पॉइंट इधर होगा, तो इतना लेंथ ये रेडियस होगा, तो ये रेडियस तो निकाल सकते हो। अच्छा, उसके लिए मेरे को पी पॉइंट भी निकालना चाहिए ना, तो तुमने नॉर्मल कहाँ ड्रॉ किया है? इस पी के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो यानी कि 280 तुम्हारा कितना है? 6। तो टी कितना होगा? 6/2, और ए कितना है? 9/4। तो कितना हो गया ये 2 बार में, और 3 × 2, 3 × 3, तो 4/3 आ गया ना टी। तो 4/3 पे हमको नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ कर दो। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी? y = -tx, यानी कि -4/3x प्लस ए टी क्यूब, तो ए कितना है? 9/4, और टी क्यूब इसका क्यूब कर दो, तो 64/27, पर ये माइनस का आएगा, ठीक है। ठीक है, नहीं माइनस का क्यों आएगा? प्लस ए टी क्यूब होता है ना, टी कितना है? 4/3, तो प्लस का ही आएगा, ठीक है। और प्लस 280 कितना है? 6। तो ये नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। ये कितने बार में कैंसिल होगा? 16 बार में, और ये 3 बार में। तो y = -4/3x, 3 6 जा 18 और 16 34, 34/3। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4x + 3y - 34 = 0। अब यहाँ से तुम खुद करना, जैसे ये सर्कल है, ठीक है, और ये मेरा नॉर्मल है, यहाँ कहीं सेंटर होगा। सेंटर तो निकाल सकते हो। अगर ये डायमीटर है तो ये कोऑर्डिनेट तो पता है आपको, फोकस 9/4, 9/4, और ये कोऑर्डिनेट भी पता है। ये क्या होता है? 84,6 है ये तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से आप सेंटर के कोऑर्डिनेट निकाल लो, और रेडियस भी निकाल ही लोगे। और इस लाइन की इक्वेशन पता चल गया अब तो, ये है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना क्या है? पी क्यू निकालना है ना। तो मान लो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्मॉल पी है, तो पी क्यू कितना हो जाएगा? पी क्यू जो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ दिस लेंथ, पी क्यू जो हो जाएगा इस लेंथ का दुगना। अब ये लेंथ है कितना? ये लेंथ है हाइपोटेनस का स्क्वायर, एक तरह से हाइपोटेनस की तरह है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री होता है। तो r² - p², r निकाल लेना, p निकाल लेना, और इसका आंसर कमेंट करना मुझको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेपीजियम इज इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला y² = 4x। ठीक है, तो पैराबोला क्या है? पैराबोला है y² = 4x। फोकस कहाँ पर होगा इसका? यहाँ पे 1,0 पे। एक ट्रेपीजियम इंस्क्राइब किया गया, डायगोनल पास कर रहा है 1,0 से, मतलब डायगोनल फोकस से पास कर रहा है। तो मान लिया एक डायगोनल ये रहा, और दूसरा डायगोनल ये रहा। इसने कहा दोनों डायगोनल की लेंथ सेम है, तो इसलिए ये पॉइंट और ये पॉइंट जस्ट, मतलब यहाँ पे जस्ट परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि डायगोनल की लेंथ सेम है ना, ठीक है। तो ये भी यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा। ओके, चलो मान लो इस पैरामीटर को T1, तो जो भी फोकस से पास करता है कॉर्ड, उसका दूसरा वाला पैरामीटर क्या हो जाएगा? 1/T1। ऐसे ही इसको T2 मानते हो तो अदर वाला क्या हो जाएगा? 1/- तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है, ठीक है। तो अच्छा, इसका फोकस ए कितना है? ए तो 0 है ना, सॉरी 1 है ना, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? AT², यानी कि T1² कॉमा 2a T1, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, एरिया निकाल देते हैं। तो एरिया क्या होता है? सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब ये साइड, जैसे मान लिया ए बी है ये, और ये सी डी है, तो ए बी प्लस सी डी जोड़ दो, हाफ होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये कैसे निकालोगे? ये परपेंडिकुलर लेंथ है ना, तो ये क्या होता है? 2a T1 - 2a
T1, पर A तो 1 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2T1 प्लस 2/T2। ऐसे ये वाला कितना होगा, 2T2 प्लस 2/T1। ये सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया, इनटू ये हाइट, ये वाला हाइट। तो ये हाइट कितना होगा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, A T1 स्क्वायर, माइनस कर दो इसके कोऑर्डिनेट, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस ए, या तो ये वाला कोऑर्डिनेट लेके माइनस कर सकते हो A T2 स्क्वायर, या ये वाला लेना ज़्यादा फायदा रहेगा। तो क्या होगा, A/T1 स्क्वायर। अब A तो 1 है, तो कितना हो जाएगा ये, T1 स्क्वायर माइनस 1/T1 स्क्वायर। तो क्या हो गया, इसे 2 कॉमन ले लो तो 2 कट गया, तो क्या बचेगा, T1 प्लस 1/T1 प्लस यहाँ से T2 प्लस 1/T2। इसको लिख सकते हो T1 प्लस 1/T1, और इसको क्या लिख सकते हो, T1 माइनस 1/T1, ठीक है। ये लिख सकते हो, यही एरिया है। ओके, अब क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, लेंथ जो है ये डायगोनल का 25/4 है, यानी कि ये जो फोकल कॉर्ड है इसकी लेंथ 25/4 है दोनों की। तो फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला होता है A T + 1/T का होल स्क्वायर, ठीक है। पर यहाँ तो T1 है ना कोऑर्डिनेट, तो इसलिए T1 लिख लिया, और A तो 1 है तो इसको हटा दिया। यही कितना है, 25/4। अच्छा, ये दोनों है, चाहे T2 ही क्यों ना हो, T2 + 1/T2, इसका स्क्वायर भी कितना है, 25/4, ठीक है। तो T1 + 1/T1 कितना हो जाएगा, 5/2। तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ 5/2। T2 + 1/2 भी कितना है, 5/2, इंटू में 5/2। ये निकालना है मेरे को, ये T1 माइनस 1/T1। तो ये भी निकाल सकते हो, इसका भी बहुत आसान है। कैसे निकालोगे, T1 माइनस 1/T1 का स्क्वायर क्या होगा, ये होगा T1 + 1/T1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। तो T1 + 1/T1 का स्क्वायर 25/4 है ना, माइनस 4। तो कितना आ जाएगा ये, T1 माइनस 1/T1, 16, 25 माइनस 16, 9/4, यानी कि 3, यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं, 3/2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये कितना, 3/2। सॉल्व कर दिया। ये कितना हो जाएगा, 5, तो 25 × 70, 5/4, ये एरिया आ गया फाइनली। पर मुझे आंसर किसका निकालना है, 4P का, है ना। तो 4 इंटू P कितना है, 75/4, तो आंसर आ जाएगा 75, यही 4P की वैल्यू है। तो 75, ऑप्शन डी। आई होप ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया, जो गिवन था वो लिख दिया।